नमस्कार साथियों, स्वागत है तमाम साथियों का सेशन के अंदर है। साथियों, हम बात करने वाले हैं राजस्थान की हाई कोर्ट जो फोर्थ ग्रेड की जो भर्ती निकली है उस पर हम चर्चा करेंगे। राजस्थान हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड एग्जाम में कब तक होने की संभावना है और एक वायरल नोटिस हो रहा है उस पर हम चर्चा करेंगे। क्या एग्जाम तिथियां सही हैं या नहीं, सिलेबस क्या रहने वाला है, पास मार्किंग के लिए कितने नंबर चाहिए, कितने कट ऑफ जा सकते हैं, कैसा पेपर आएगा, ठीक है, किस विषय पर हमें ज्यादा पढ़ना चाहिए, किस विषय पर हमें ज्यादा गौर करनी चाहिए। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं राजस्थान हाईकोर्ट फोर्थ ग्रेड भर्ती के अंदर क्या पद बढ़ने की संभावना और भी है, ठीक है। इसके अलावा इस भर्ती के अंदर हम बात करें तो क्या इंटरव्यू होने की संभावना है इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, और फोर्थ ग्रेड जैसी भर्तियों में इंटरव्यू होने का या रखने का क्या लक्ष्य है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो आप देख रहे हैं एसपी सर तारानगर को। अगर आप पहली बार जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर करिएगा, क्योंकि ये आपका अपना परिवार है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छोटी सी न्यूज इन्फॉर्मेशन वीडियो रहने वाला है आपके लिए। राजस्थान हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड भर्ती 2025 और 26 से 25 में आई है और 26 में इसका एग्जाम होगा। राजस्थान हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड भर्ती के अंदर कितने पद है? अभी 5670 पद है। इस पर हम चर्चा करें। 5670 पद है, क्या इसमें और भी पद ऐड हो सकते हैं क्या? ये हाई कोर्ट स्वयं तय करेगा अभी, ठीक है। अगर इसमें और भी सीटें खाली हो जाती है, डीपीसी का काम कार्य स्टार्टेड है, अगर और भी पद खाली होते हैं तो शुभ सूचना कभी भी मिल सकती है। बी पॉजिटिव रहिएगा। जितनी भी नई भर्तियां हैं उनमें 100% का नियम लागू है और पद बढ़ोतरी भी हो सकती है, पहली बात। दूसरी बात है, पेपर कब होगा, हाँ इसका हमें चर्चा करेंगे। इसके अलावा सिलेबस है, ठीक है। सिलेबस के अंदर क्या पढ़ें क्या छोड़ें, कितना के क्राइटेरिया रहने वाला है, पास मार्किंग के लिए हमें, नौकरी पाने के लिए हमें क्या क्या करना होगा या फिर कितने नंबर लाने होंगे। इसके अलावा इंटरव्यू क्या है, इंटरव्यू में कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं। देखो, सबसे पहले बता देता हूं मैं आपको, ये वो वायरल नोटिस है आपका जो वायरल हो रहा है। वायरल नोटिस के अंदर तिथियां दी गई है अभी, है ना। तिथियां दी गई है, एक तो आपकी 5 तारीख दी गई है, ठीक है। दूसरी तारीख दी गई है आपकी 5/7/12, 12/7/9 और 19 से 7/26 से, ये आपकी तारीख दी गई है। और ये कौन से महीने की तारीख है? ये महीने की तारीख साथियों आपकी अप्रैल महीने की तारीख है अभी, है ना। अप्रैल महीने की ये तारीख दी गई है आपके। 5 तारीख को पड़ता है आपका, 12 तारीख को पड़ता है, 19 तारीख को और 26 तारीख को। कहीं ना कहीं ये मेरे अकॉर्डिंग ये रविवार का दिन तो हो सकता है ना। ये रविवार का दिन है और ये रविवार अप्रैल रविवार 2026 से ये तिथियां दी गई है। क्या इसमें इतने दिन एग्जाम होगा? नहीं। पहली बात बता देता हूं, ये वायरल जो नोटिस हो रहा है ये कोई ऑथेंटिक नहीं है, ठीक है। दूसरी बात है कि हाईकोर्ट अभी तक ऐसा कोई बयान नहीं दिया है कि इसका एग्जाम को लेकर कोई भी ट्वीट नहीं आए हैं, कोई भी ऑफिशियल साइट पर कोई भी यहाँ पर बिल्कुल पीडीएफ वगैरह कुछ भी नहीं आई है। जब हाईकोर्ट ने ये भर्ती निकाली थी स्वयं में, तब भी ये भर्ती 2019 की आई थी, हाँ? ये भर्ती 2019 में आई थी, जो कि आप तमाम साथियों को पता है कि रद्द हो गई थी, ठीक है, रद्द हो गई थी। और अभी 2025 में निकली है, 2026 में एग्जाम बताया जा रहा है। आप लोग क्या करेंगे? देखो, इन तिथियों पर मत जाइएगा। हाँ, संभावना है, हम बात करते हैं, संभावना है। संभावना तो ये भी बता रही थी कि दिसंबर में पेपर होगा, उसके बाद में संभावना ये भी बता रही थी कि जनवरी में एग्जाम होगा। आप तमाम साथियों को कहना चाहूंगा कि दिसंबर में नहीं होगा एग्जाम, जनवरी में नहीं हो सकता एग्जाम, तो कब हो सकता है प्यारे साथियों? अप्रैल को छोड़ दीजिए आप, मार्च, ठीक है, मार्च और फरवरी, मार्च और फरवरी। याद रखना, हाईकोर्ट जब भी एडमिट कार्ड निकालेगी, एग्जाम तिथि निकालेगी, 15 दिन पहले सूचित करेगी, 15 या फिर 20 दिन पहले सूचित करेगी। ये नहीं कि आपको 3 मंथ पहले ही बता दिया जाएगा, है ना, ये नहीं हो सकता। और आप लोग सभी साथी एक बात ध्यान से सुनेंगे मेरी, ट्विटर चलाते हैं यहाँ पे, ट्विटर पर पोस्ट करिएगा और हाई कोर्ट को टैग करते हुए, हाई कोर्ट को टैग करते हुए हैं, और सीएमओ के नाम से टैग करते हुए और आलोक राज्य को टैग करते हुए आपको पोस्ट करनी है कि पेपर की डेट एकदम फिक्स तय की जाए।
पेपर की डेट एकदम फिक्स तय की जाए। अगर पेपर की डेट फिक्स नहीं है, इसका मतलब कोई भी एग्जाम डेट नहीं है अभी, ठीक है। अगर पेपर की डेट ऑथेंटिक आएगी तभी हम बता सकते हैं कि हाँ एकदम सही डेट आई है अभी तक है, और अभी तक डेट ऐसी कोई डेट हमें सामने नहीं मिली है। क्या क्या मतलब बनता है रविवार का 5 तारीख दे दी, 12 दे दी, 19 दे दी, 26 दे दी, कोई अर्थ नहीं है इसका, ठीक है। अर्थ तभी होगा जब एकदम में फिक्स से तारीख का पता चलेगा कि इस दिन हमारा पेपर होगा, है इस दिन हमारा पेपर होगा। मैं तो कहता हूं साथियों, आपको सिलेबस कवर करना चाहिए, है सिलेबस करना चाहिए। हाईकोर्ट एक मात खा चुका है पहले ही 2019 की भर्ती के अंदर है। 2019 के अंदर न्यायालय ने यह भर्ती करवाई नहीं थी। बिल्कुल न्यायालय का स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2026 में आशा और करूंगा मैं कि 2026 में इसका पेपर करवाए भी, ठीक है 2026 में पेपर करवाए, और ये भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए। आप लोग सारे साथी ट्वीट वगैरह करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप ज्ञापन भी दे सकते हैं कि इस भर्ती का सोशल मीडिया को यूज किया करो, सोशल मीडिया के माध्यम से सकारात्मक तरीके से, पॉजिटिव तरीके से यहाँ पर एक दूसरे की हेल्प करेंगे। आप लोग की सहायता कर सकते हैं साथियों, अन्यथा परिणाम आपको पता है 2019 का, समझने वाले को इशारा काफी होता है। इसके अलावा हम बात करें, इसके अंदर पेपर का क्राइटेरिया दिया गया है 100 नंबर का, ठीक है, यानी 85 नंबर का पेपर आएगा, और 15 नंबर का क्या रखा गया है भी, 15 नंबर का इसमें इंटरव्यू रखा गया है। यानी 100 नंबर के आधार पर आपकी कट ऑफ 1 गुना की निकलेगी, ठीक है। पेपर के अंदर सर क्या कह दिया गया है, पेपर के अंदर मात्र 3 सब्जेक्ट पढ़ना है आपको और नौकरी पानी है। 3 सब्जेक्ट कौन कौन से है सर, एक तो आपकी हिंदी है, दूसरा आपका जीके है, तीसरा आपका इंग्लिश है भी, है ना। तीसरा आपका क्या है, इंग्लिश का सब्जेक्ट दिया गया है। इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आएंगे, और जीके राजस्थान आर्ट एंड कल्चर है, और स्पेशल आपकी राजस्थान की बोलियां दी गई है आपकी यहाँ पर, हाँ दी गई है आपकी कितने नंबर की, 25 नंबर की दी गई है। और हिंदी आपको ज्यादा पढ़नी है, 50 नंबर, 50 नंबर यानी 85 पूरी हो गई ना, बिल्कुल 85 नंबर का ही आपका पेपर आएगा। और 85 नंबर में से आपको कम से कम 60 नंबर तो लेके ही आने हैं, 60 या फिर 50 नंबर तो लेके ही आने हैं। आप तमाम साथियों को कहना चाहूंगा कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सभी के सभी क्वेश्चन अटेंड करने हैं भी। ये मत कहना कि मेरे को इंग्लिश नहीं आ रही तो मैं इंग्लिश छोड़ रहा हूं भी, नहीं छोड़ने नहीं है। नेगेटिव मार्किंग का क्राइटेरिया इस भर्ती के अंदर नहीं है, पूरे पूरे करके आने। उसके बाद 15 नंबर का इंटरव्यू रखा गया है। क्या सर इसके अंदर इंटरव्यू हटेगा या नहीं हटेगा, अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं है कि हटेगा या नहीं हटेगा, ठीक है। ये तो ऑफिशियल न्यूज पर ही पता चलेगा, लेकिन आपको पढ़ना है, आपको जीके आता है बढ़िया बात है, आपको इंग्लिश नहीं आती है तो इंग्लिश पर फोकस किया जाए, 5-4 क्वेश्चन करने की कोशिश करें भी। टाइम पड़ा है ना, टाइम पड़ा है, मात्र 1 घंटा दिन में दिया करें। और हिंदी आपको स्ट्रॉन्ग करनी है भी, हिंदी आपको स्ट्रॉन्ग करनी है। कई बच्चे क्या करते हैं कि जो सब्जेक्ट आता है उसी सब्जेक्ट को बार बार पढ़ते हैं, उसमें रुचि पैदा करते हैं। जो सब्जेक्ट नहीं आता उसको छोड़ देते हैं, 15-20 मिनट पढ़ कर या फिर 1 घंटा पढ़ कर, उसके बाद दूसरे दिन नहीं खोलते हैं। मैं उन तमाम बच्चों से कहना चाहूंगा कि जिनको यहां पर 2025 में नौकरी का सुनहरा मौका नहीं मिला है, इतनी भर्तियों के बावजूद भी नहीं मिला है, तो आपके पास ये लास्ट गोल्डन चांस कह सकते हैं, आपके पास ये लास्ट है गोल्डन चांस कह सकते हैं। ये यूं कहूं तो सुनहरा मौका हो सकता है ना, यूं कहूं तो सुनहरा मौका हो सकता है। आप तैयारी करें, बढ़िया तरीके से तैयारी करें, एग्जाम होगा 100% होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन एग्जाम कब तक होगा, इसी सवाल पर चर्चा कर रहे हैं हम, है ना। तो एग्जाम की डेट वैसे तो दी गई है अप्रैल के अंदर, लेकिन आपको मात्र 2 महीने की तैयारी बताती है कि आपको 2 महीने के बाद है 2 मंथ के बाद है ना एग्जाम कभी भी हो सकता है। और वैसे ही सूचना आने ही वाली है बहुत जल्द है, आशा और उम्मीद करते हैं कि सूचना बहुत जल्द है आपके सामने लेकर आऊं मैं। लेकिन जो ये नोटिस वगैरह आ रहे हैं ना, 5 तारीख है, 12 तारीख है ये अप्रैल के अंदर 4-4 रविवार को दिए जाते हैं, तो ये फिक्स डेट नहीं है। फिक्स डेट होगी 1 दिन, मात्र 1 दिन पेपर होगा, और 2 पारी में हो सकता है या फिर 1 पारी में हो सकता है। याद रखना, हाई कोर्ट है 1 पारी में भी पेपर करवा सकती है, ठीक है, हाई कोर्ट है 2 पारी में भी पेपर करवा सकती है। आप तमाम साथियों को बताना चाहूंगा कि 5670 इसमें पद है, और बच्चों ने फॉर्म भरवाए लमसम में यहां पर 7 लाख से 8 लाख बच्चे इसमें हैं। ज्यादा कंपटीशन नहीं है, यूं कहूं तो
यूं कहूं तो 4 विद्यार्थियों में से 1 विद्यार्थी ही लगेगा। ठीक है। पास मार्किंग कितनी होने वाली है? पास मार्किंग आपकी बिल्कुल 100 विद्यार्थियों में से पास मार्किंग 30 विद्यार्थियों की होगी। 100 विद्यार्थियों में से पास मार्किंग 30 विद्यार्थियों होगी, यानी 100 में से 30 बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यह आंकड़ा बताता है। तो आपको क्या लगता है, आपने फॉर्म भरवाया है? अगर भरवाया है तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। दूसरी बात है, हाई कोर्ट की भर्ती निकली है, इसकी हम स्वयं है ना, इसकी हम स्वयं क्या करवा रहे हैं अभी, इसकी हम स्वयं प्रिपरेशन करवा रहे हैं, हम स्वयं मॉडल पेपर करवा रहे हैं अभी, जिसमें आपको देखने को मिलेगा जीके भरपूर देखने को मिलेगा। इसके अलावा हिंदी आपको भरपूर देखने को मिलेगी। अगर आप जीके और हिंदी पर फोकस करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। डेली रेगुलर क्लासेस होते हैं इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आई होप ये सेशन आपको समझ में आ गया होगा और कमेंट करके जरूर बताएं। दूसरी बात है, मिलते हैं अगले सेशन के अंदर। अगला सेशन शाम को 8 बजे। धन्यवाद।